आज हम पढ़ेंगे जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है क्लास 12th का, जिसे हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे पढ़ी थी? अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का देखेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, उसमें हमने जो क्लासिफिकेशन का मोड था वो थी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहली जो टाइप है यानी क्लास है वो एल्काइल हैलाइड, खुद हेलो एल्केन जिनको हम कहते हैं यूपेसिकली, वो पढ़ा हुआ था हमने। और दूसरी बात, हमने अल्काइल हैलाइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिससे मैंने आपको समझाया था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, टेरिशरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में, ठीक है, हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड की सेकंड टाइप, ठीक है। तो हम उस सेकंड टाइप की ओर जाकर यहाँ पर देखते हैं कि एलाइलिक हैलाइड हमारा आज का जो लेक्चर है वो रहेगा। कंसंट्रेट कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एलाइलिक हैलाइड्स में जो सेकंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए एलाइलिक हैलाइड जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या होते हैं। इन एलाइलिक हैलाइड्स द हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन which is bonded to sp2 hybridized कार्बन एटम, एंड कार्बन के बीच यहाँ आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है। देखिए, अगर आपने प्रीवियस क्लास में अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा है तो ये क्लासिफिकेशन तो आपको इजी समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि देखिए, अगर आपको कार्बन क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड करते दिखेगा आपको, ठीक है नहीं। अगर कार्बन के बीच आपको क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए कि हम क्या बताएंगे, आप इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 बताएंगे। इन केस अगर आप देखेंगे कि कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है नहीं, तो उस समय आप बताएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है। और इन केस अगर कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है, ठीक है नहीं, तो उसमें आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या याद रखेंगे कि sp3 होती है। ये थोड़ी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो जनरल प्रोसीजर होता है वो तो भैया याद तो रखना ही पड़ेगा ना, वो तो अपने उस टॉपिक के अंदर तो एक्सप्लेन करके पढ़ा तो होगा ही प्रीवियस क्लास में। फिलहाल हमारा हाइब्रिडाइजेशन का तो ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको टिप्स दे दिया इसके कि किस तरह से आप इसके याद रखेंगे। तो देखिए, अभी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताई, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पे बात आ रही है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आइटम। समझते हैं दोबारा से। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी सी एग्जांपल जो है। देखिए, यहाँ हेलोजन एटम हमारा क्या है, क्लोरीन है, जिसको मैंने टिक किया हुआ है। Halogen atom is attached to that carbon which is bonded to sp2 hybridized carbon atom. Yes, हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। देखिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है ना, उसको भी मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पर। ये वाला कार्बन आपका sp2 नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। अब जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन की बात यहां हो रही है कि वो आगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा होगा। दिस इज द पॉइंट। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या बताएंगे, एलाइलिक हैलाइड्स बताएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से। इन एलाइलिक हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन, ओके, हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन, ये हो गया। विच इज मतलब ये वाला कार्बन अब बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये है भैया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस वन,
ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, कार्बन एटम। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज मैंने अभी बताया था, वो क्या करता है, डबल बॉन्ड करता है। तो देख लीजिए ना, ये वाला कार्बन एटम क्या कर रहा है, ये तो इसके साथ डबल बॉन्ड कर रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हमने एलाइलिक हैलाइड समझना है, तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या याद रखेंगे कि दोज हैलाइड्स in which halogen atom is attached to that carbon which is bonded to sp2 hybridized carbon atom or carbon double bonded atom। ओके, थोड़ा सा देखते हैं कि इसका नाम क्या बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड तो हो गया, एलाइलिक हैलाइड तो समझ में आ ही गया, लेकिन इसका नाम क्या होगा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर तो हमारा हैलोजन है, क्लोरीन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। अगर आपको सीक्वेंस वो प्रायोरिटी रूल्स अगर आपने याद रखे होंगे लास्ट क्लास 11th में, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपने वहाँ पे पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पे हम प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, मतलब आप बताएंगे कि सर हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसको हम नंबर 1 देंगे, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। क्यों? देखिए, नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल क्या होता है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन आपको बनाना ही बनाना होता है, सबसे लंबी चैन जो कार्बन एटम्स की बने। लेकिन वही 3 आपकी यहाँ से भी बनती है, 1, 2 और 3। सेलेक्ट किसको करें, सेलेक्ट किसको करें? एग्ज़ाम देने के लिए तो बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन किसकी होती है, सबसे बड़ी बात वो होती है। तो देखिए यहाँ पे हम किसकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन थोड़ा सा मैं आपको एंटरटेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करनी है हमने नंबरिंग में, हम यहाँ से इस एंड को सिलेक्ट करेंगे, मीन्स हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड देखिए ना, हम यहाँ से जाएंगे तो नंबर 1 इसी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड काउंट होगा। इस वक्त हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे मैंने एरो दिखाया है आपको। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड कंसिडर आप कार्बन एटम 1 के साथ होगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो जब हमें नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो फिर हम इसी को तो प्रेफरेंस देंगे ना। तो चलिए ठीक है, अब तीसरे कार्बन पे आपको हैलोजन आ रहा है, ठीक है, जो क्लोरीन है यहाँ पर, तो हम इसको क्या बताएंगे, 3 क्लोरो। जैसे मैं थोड़ा सा इसको हटा के आपको दिखाता हूँ, ये इसका यूपीएससी नेम है, देखिए आपने देख लिया होगा, 3 क्लोरो। और जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स है ना, 3 न्यूमरल के बाद आपको हाइफन देनी है, फिर क्लोरो प्रॉप को बिल्कुल एक साथ लिखना है, फिर हाइफन, उसके बाद फिर 1 इन, 1 के बाद 1 न्यूमरल लिखने के बाद भी आपको हाइफन और फिर इन लिखना है। देखिए 3 क्लोरो तो आपको कार्बन 3 पे यहाँ पे नज़र तो आया है, मैंने जैसे नंबरिंग में दिखा दिया था अभी 3 क्लोरो। 3 कार्बन चैन को हम प्रॉप बोलते हैं। लेकिन अब कार्बन्स के बीच बॉन्डिंग क्या है, कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर है, लेकिन इससे फैसला नहीं होगा, यहाँ पे डिसाइड होगा कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड इस समय है, तो यहाँ पे सुफिक्स लगेगा ENE इन। देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ना, सुफिक्स ANE लगता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो सुफिक्स जो है वो हम ENE डालते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम YNE डालते हैं। तो अभी हमारा ये वाला केस है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम ENE इन का यहाँ पर सुफिक्स डालेंगे। लेकिन एक बात, उसकी पोजीशन भी हम बता रहे हैं कि किस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो वो तो मैंने आपको नंबरिंग से पहले ही बता दिया ना कि ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो देखिए डबल बॉन्ड इस वक्त एरो को देखिए, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड कार्बन 1 के साथ अटैच है, तो दैट इज वाई इट्स नेम विल बी 3 क्लोरो प्रॉप 3 कार्बन 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड 1 इन। दिस इज द एक्चुअल IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अदरवाइज आप इसको IUPAC के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 क्लोरो प्रॉप इन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल जो आप पोजीशन बताएंगे ना कार्बन की किसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। यस, एग्जाम में आप इसी तरह से लिखेंगे। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आपको मिलेगी ना, वो है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है।
तो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। देखिए ये भी लगभग आपका ऊपर वाले की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे रोल प्ले करती है हमारी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। मतलब देखिए मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आपको डायग्राम नज़र आती है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, जो बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, जिसे हम एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं, यहाँ पर हेलोजन होगा जुड़ा हुआ उस कार्बन के साथ। तो ये हेलोजन तो आपको नज़र आ ही रहा है। हेलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन, तो वो हमारा दैट कार्बन ये है जिसको मैंने टिक किया हुआ होगा, टिक किया हुआ है, होगा नहीं, किया है, अटैच टू दैट कार्बन विच इज मतलब अब ये कार्बन आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है भैया? ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्नर पॉइंट पे भी कार्बन है ना, जो आपको पता है। ये बेंजीन रिंग जो है ये C6 और H6 हुआ करती है ना, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरह से कुछ है ये केस। यहाँ पे डबल बॉन्ड मान लीजिए, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। अगर हम एंटी क्लॉक आए, क्लॉक करके भी आ सकते हैं, वो आपको पता है, बाद में बात करते हैं इसकी अच्छे से, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये हमारा केस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या किया हुआ है आपने, ये कार्बन लिया है, इसके साथ में आपने 2 हाइड्रोजन्स लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, और आगे क्या जोड़ा है आपने, हेलोजन। जैसे एग्जांपल में क्लोरीन हमने बता दिया, ये डाल दिया। अब हम क्या बता रहे हैं, इसको बेंजाइलिक हैलाइड कैसे बताएंगे? दोज कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच हेलोजन, जैसे ये हो गया, इज अटैच टू दैट कार्बन, हो गया ये हमारा, विच इज बॉन्डेड टू sp2, ये कार्बन है आपका, इधर कार्बन है ना बैठा हुआ, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, C6 है ना। तो ये विच इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। देखिए ये sp2 है आपका, ये वाला, ये कार्बन sp2 है एरोमेटिक रिंग का। किस तरह से, मैं थोड़ा सा इसको फिर से, ओ सॉरी, चलिए देख लीजिए फिर से, कोई बात नहीं, अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए ये वाला कार्बन, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्यों? देखिए ये रिंग जो डाली हुई है ना यहाँ पे, इसी का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था आपका, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड था आपका, तो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स की। दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन, ठीक है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होगा। बस सिंपल वर्ड्स में यही डेफिनेशन है। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा, जो कार्बन आगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया। लेकिन याद रहे, जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है ना, वो है ये कार्बन, वो sp3 है। यस, ये वाला कार्बन तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आगे जुड़ा हुआ है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग के साथ। तो फिर जाके आप ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बताएंगे। तो आज के इस शॉर्ट, ठीक है, जो हमारा ये रहेगा लेक्चर रहेगा, इसमें हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात की थी। तो ये हमारी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन हमारा कंटिन्यू है। अब हम दूसरा सेकंड मूड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं। वो किस बेसिस पे देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन चेन। कितने हेलोजन एटम्स जुड़े हैं कार्बन चेन के साथ। आपके एल्काइल हैलाइड वाले कंपाउंड्स का जो कार्बन चेन है, तो उनके साथ कितने हेलोजन्स जुड़े हुए हैं भैया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, कितने हैं? इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो देखिए पहली क्लासिफिकेशन हमारी इस बेसिस पे आती है, मानो हेलो एल्केन। भैया मानो का मतलब होता है 1 1 1 1, एक, यस, सिंगल। Those compounds in which one halogen atom is attached to alkyl chain. Yes, this is again very important point. देखिए हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन चेन को, कार्बन एटम्स को हम अल्काइल चेन भी कहते हैं, या अल्काइल
चेन ऑफ कार्बन एटम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एल्काइल चेन के साथ अगर क्या है आपका एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ, देखिए एग्जांपल पे जाते हैं। ये आपका एल्काइल चेन है CH3CH2। भैया एल्काइल्स का तो मैंने बताया है आपको प्रीवियस लेक्चर में, बड़े अच्छे से बताया है। एल्काइल्स का फार्मूला मालूम है क्या होता है? CnH2n+1। बस मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे n का वैल्यू आपका क्या होता है? n की वैल्यू 1 से ही शुरू होती है, और n होता क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जिसको हम वर्ड रूट कहते हैं। और 2n+1 क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। बस मैंने तीनों बातें बता दी आपको। आप वैल्यू ऑफ n 1 ले लीजिए, आपको CH3 मिलेगा। आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए, आपको C2H5 यानी CH3CH2 इथाइल मिल जाएगा। 3 ले लीजिए C3H7 वगैरह, जिन्हें हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल करके बुलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब आगे देख लीजिए कि हम ये इस कंपाउंड का नाम क्या बताएंगे। ये तो एक ही हेलोजन सचमुच में दिख रहा है, यस। देखिए 2 कार्बन्स के साथ एक हेलोजन, इथाइल ग्रुप है, पहचान लीजिए अल्काइल ग्रुप को, और Cl क्लोरीन। मैंने आपको नामनक्लेचर में बताया तो नहीं, चलिए नामनक्लेचर में हम बात करेंगे। नामनक्लेचर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉमन और दूसरा IUPAC। देखिए यहाँ पे हमको IUPAC नाम ही मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, यस। क्लोरोइथेन अगर आप बताएंगे ना तो ये थोड़ा सा क्या है कि ये है आपका जनरल व्यू से, लेकिन अगर आप पोजीशन बताएंगे ना, भैया किस वाले कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो आपको नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। नंबर फिर 1 इसको थोड़ी ना देंगे, इसको भी देखिए हमारा टोटल कार्बन चेन 2 है, लेकिन इसको नंबर 1 नहीं मिलेगा। नंबर 1 मिलेगा इसको जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसको नंबर 2 मिलेगा, यस। हम बोलेंगे 1 क्लोरोइथेन भी, इसको आप बहुत अच्छे से कह सकते हो, मतलब इट्स एग्जैक्ट IUPAC नेम इज़ 1 क्लोरोइथेन। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा ये बताना क्लोरोइथेन, ये भी ठीक है। मतलब आप क्लासिफिकेशन याद रखिए कि मोनो हेलो एल्केन है। मोनो मीन्स 1, एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बच्चों, कुछ नहीं हुआ। 3 कार्बन आ गए, यानी कार्बन चेन हमारा बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। 1 2 3 कार्बन हो गए। अगेन याद रख लीजिए आपकी यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ हेलोजन अभी इस वक्त जुड़ा हुआ है इसी को हम नंबर 1 मान के चलेंगे, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? और दूसरी चीज़ की ये भी मानो हेलो एल्केन है कि एक ही आपका इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, आप इसको बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाई हेलो एल्केन। देखिए डाई हेलो एल्केन, डाई मीन्स 2, या हाँ यस, आप इसको बाई करके भी बोल सकते हैं, बाई हेलो एल्केन, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। डाई हेलो एल्केन भी हम कह सकते हैं। डाई मीन्स 2 हेलोजन से अटैच होंगे एल्काइल चेन के साथ। सिंपली आप याद रखिए, दोज एल्काइल हैलाइड्स इन विच 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ द चेन आर एल्काइल चेन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन नहीं जुड़ेंगे। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 अलग अलग कार्बन्स के साथ में हेलोजन्स, आप सेम हेलोजन्स डाल सकते हो लेकिन अलग कार्बन्स के साथ। देखिए एग्जांपल, यहाँ पे हमने CH2 से, देखिए परेशान नहीं होना है, आप इस कार्बन चेन को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ज़रा ज़रा देखिए आप यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिख दिया CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, दोबारा आता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये आपका CH इधर एक आ गया, ये दूसरा H आ गया, मान लीजिए CH2, और फिर ये कार्बन के बीच में नेक्स्ट कार्बन, उसके साथ में इसी तरह से अपने 2 हाइड्रोजन CH2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। अब उसके साथ में Cl भी हैं, यानी इसके साथ भी एक क्लोरीन हेलोजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी एक हेलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों हेलोजन्स, डाई हेलो एल्केन तो ये है क्योंकि 2 हेलोजन्स आपको नजर आ रहे हैं, और वो 2 हेलोजन्स लेकिन इस वक्त क्या है, 2 डिफरेंट कार्बन्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम डाई हेलो एल्केन्स कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये थोड़ा वर्टिकली स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं अपने समझ के लिए। अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो देखिए 2 हेलोजन्स अलग अलग कार्बन के साथ, डिफरेंट कार्बन्स के साथ जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम के साथ, एक ही के साथ जुड़े, नहीं, ये दोनों हेलोजन्स डिफरेंट कार्बन्स के साथ, 2 डिफरेंट कार्बन्स के साथ जुड़े होते हैं। और चूंकि ये 2 हेलोजन्स 2 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब नाम देखते हैं क्या होता है इसका।
देखिए हम इसको बोलेंगे कार्बन। अब वन किसको बताएं, हम वन इसको भी बोल सकते हैं, वन इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी, आप अगर इसको वन बता देंगे तो आप आप अगर इसको बताते हैं तो इसको भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। या चलिए अब कुछ भी, दोनों को हम कह सकते हैं, पोजीशन सेम है यहाँ पे वन वन की। चलिए वन इसको बता दिया, टू इसको बता दिया, सपोज कीजिए। अब क्या बताएंगे, हम नाम लिखेंगे वन टू। नॉमेनक्लेचर का रूल है, न्यूमरल्स को हम कामा से सेपरेट करते हैं, यस वन टू। उसके बाद हाइफन, अगर ऐसा नहीं करेंगे आप एग्जाम के अंदर मार्क्स कट जाएंगे, यस ध्यान रखना है। उसके बाद डाई क्लोरो, क्यों क्लोरो, क्लोरो वन के साथ भी है, टू के साथ भी है, वन टू डाई क्लोरो, और फिर वन टू डाई क्लोरो। कितने कार्बन्स हैं, दो, यस दो कार्बन है, तो क्या वर्ड आउट आता है, इथ, ओके। इथ के बाद क्या लिखेंगे आप, कार्बन कार्बन के बीच कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए अभी मैंने बताया था ANEN सुफिक्स आता है, वन टू डाई क्लोरो इथ एन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपने इसको बिल्कुल इकट्ठे लिखना है, ठीक है, साथ में लिखना है डाइक्लोरो इथेन को, ओके। ये भी हमारा हो गया। अब हम लास्ट टाइप इसकी थोड़ी देख लेते हैं। वो होती है आपके पास में कौन सी, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन आप याद रखेंगे, डाई हेलो एल्केन भी हो गया, ट्राई हेलो एल्केन, यस थर्ड वन में आपको यहाँ पे बताता हूँ, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। देखिए ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है कि आप बताएंगे इसको डेफिनेशन के तौर पर, दोज अल्काइल हैलाइड्स इन विच 3 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल चेन। समझ आ रही है बात आपको, चलिए एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कितने कार्बन ले लिए, 1 2 3, क्या डेफिनेशन थी, दोज अल्काइल हैलाइड्स इन विच 3 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 3 डिफरेंट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तीनों एक ही कार्बन के साथ, नहीं, 3 हेलोजन्स 3 डिफरेंट कार्बन के साथ। चलिए एक इसको दे दीजिए, इसको भी थोड़ा सा खुश कीजिए, आपके हाथ में जो मिठाई है, मिठाई नहीं है बल्कि क्लोरीन एटम है, यस इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, दे दिया सबको, बिल्कुल दे दिया। अब इनकी वैलेंसीज पूरी करनी है भैया, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी करता है, 1 2, कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे इसको, यस इसको आपके जो हाइड्रोजन्स आएंगे ना, 2 आएंगे, 2 3 4, यस 1 2 3 बॉन्ड कर रहा है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, 4 हो जाएगा, 1 2 और 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। नाम क्या आएगा, फटाफट 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 बताइए, मैंने सिखा दिया आपको। नंबरिंग करेंगे, दोनों, ये राइट हैंड है हमारा, ये लेफ्ट हैंड है हमारा। देखिए राइट और लेफ्ट दोनों हैं क्या हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, लेफ्ट राइट दोनों क्या है हमारे पास, सेम पोजीशन आ रही है। यहाँ पे भी हेलोजन है, यहाँ पे भी, हम वन इसको भी बोल सकते हैं, हम वन इसको भी बोल सकते हैं। अब ज़्यादा देर मत कीजिए, बस किसी एंड को थोड़ा सा बता के आप, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से, मुझे अच्छा अगर यहाँ से लग रहा है इस वक्त, क्योंकि सेम है ना दोनों तरफ से, मैं वन इसको बता के चलता हूँ, ये 2 और ये 3, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, हेलोजन ट्राई क्लोरो इथेन। मैं नाम आपको दे देता हूँ यहाँ पे लिखकर, ये हो जाता है जी आपका, 1 पर भी था, 2 पर भी था, 3 पर भी था, क्या था, हेलोजन जुड़ा हुआ था, क्लोरीन। मैंने अभी बताया आपको कि न्यूमरल्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमास से, उसके बाद हाइफन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो, ट्राइक्लोर। देखिए अभी एक्चुअल में आपने यहाँ पे जगह डालनी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी ये जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये डैश डाल रहा हूँ, आपने नहीं डालनी है, याद रखनी है, आपने कंटिन्यू नाम लिखना है, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। यहाँ पे भी जो डैश दे रहा हूँ याद रखिए, ये पार्ट आपने बिल्कुल एक साथ लिखना है, ट्राई क्लोरो। और कितना कार्बन का चयन था, 3 कार्बन थे आपके इस वक्त, ट्राई क्लोरो प्रॉप, ये साथ में लिखना है, प्रॉप 3 कार्बन। कौन सी बॉन्डिंग थी कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग थी, तो ANEN, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, यस ये इसका IUPAC नेम होगा।
तो बस आज के इस लेक्चर में हमारी जो क्लासिफिकेशन थी अल्काइल हैलाइड्स की 2 बेसिस पे वो मैंने आपको बता दी और ये हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इंतज़ार कीजिए तब तक। लेकिन एक बात मत भूलिए कि अगर आपको ये अच्छा लगता है लेक्चर मेरा, तो आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और साथ ही साथ में आप इसको लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप लेक्चर देख पाएँ, तो पास में दिए गए बेल आइकन को हिट भी कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।